वेलकम टू माय चैनल देसी गीक। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं अपनी कम्युनिटी में आया हुआ था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाया जाए और थोड़ा सा आपको कम्युनिटी के बारे में दिखाता हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि अमेज़ॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एज़ कि आपको पता है कि मैं पिछले 1-1.5 साल से अमेज़ॉन में काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सबको हेल्प करा जाए और वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि मेरी सैलरी की रेंज क्या है और कैसे जब आप एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप ऐसी कंपनीज़ में जाते हो तो आपका सैलरी पैकेज कैसा होता है, अलग अलग पोजीशंस कैसी होती हैं, अलग अलग लेवल्स कैसी होती हैं इंजीनियरिंग की, लाइक सीनियर लेवल, एंट्री लेवल, मिड लेवल एंड अलग अलग लोकेशंस जैसे कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सियाटल जैसी जगहों पर कैसे कैसे सैलरी पैकेज ब्रेक डाउन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले आई विल लाइक टू शो यू द कम्युनिटी। ये देखेंगे तो ये हमारा लीजिंग ऑफिस है एंड यहाँ पे काउचेस पड़े हुए हैं, आप शाम को आके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चेयर्स हैं और हमारे साथ बबल्स भी आई है, से हाई टू बबल्स। एंड देन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो यहाँ पे पूल है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ थोड़ा आगे। तो इसके लिए की एंट्री चाहिए और आप बुकिंग कर सकते हैं। कोविड के कारण थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, बुकिंग के अलावा आपको अलाउड नहीं है एंट्री। तो पूल में आप जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी तो बहुत ठंड है, वरना समर्स में तो मैं ज़्यादातर पूल में जाता रहता हूँ हर वीक। बट येस, ओके, सो स्टार्ट करते हैं अबाउट सैलरी स्ट्रक्चर्स। तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा अपने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, और आप अगर जानना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। बट आज का वीडियो सिर्फ सैलरी फोकस रखते हैं। तो एज एन अमेज़ॉन एन एम्प्लॉई पिछले 1.5 साल से मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, जितनी भी फैंग कंपनीज़ हैं, इनका पैकेज बहुत हाई होता है बिकॉज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप एज एन इंजीनियर अच्छे हैं एंड यू आर अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। बट इनको क्रैक करना ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू बी फ्रॉम अ टॉप कॉलेज। आप किसी भी कॉलेज से हो सकते हो। मैं इंडिया के बहुत छोटे से कॉलेज से आया हूँ जिसका कोई IIT या NIT से रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इन कंपनीज़ का पार्ट हूँ। और लाइफ में अगर आप देखेंगे भी तो अगर आप इन कंपनीज़ में काम करते हैं तो एज अ टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट से इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है और आपको बहुत सीखने को मिलता है। तो ब्रेक डाउन करें अगर अमेज़ॉन के बारे में, तो अमेज़ॉन में 3 तरह की लेवल्स होती हैं। पहली होती है एंट्री लेवल, जिसको L4 लेवल कहते हैं, और एक होती है मिड लेवल या सीनियर लेवल जिसे L5 कहते हैं, एंड एक होती है बिल्कुल ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इंजीनियर जिसको L6 लेवल कहते हैं। कोई भी अबव L6 इंजीनियर इज़ मोर ऑफ अ लीड या फिर आर्किटेक्ट लेवल होता है। तो आज मैं सिर्फ फोकस करूँगा L4, L5 और L6 सैलरीज़ पे और ये ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो L4 जो एंट्री लेवल सैलरी होती है, तो अगर हम सियाटल की बात करें जहाँ से मैं करंटली हूँ, तो सैलरी लेवल 4 तरह से ब्रेक डाउन होता है अमेज़ॉन का। पहला वाला जो ब्रेक डाउन है वो सिर्फ बेस पे होता है, एंड सेकंड वाला जो ब्रेक डाउन है वो साइन ऑन बोनस पे होता है फॉर फर्स्ट ईयर। थर्ड वाला ब्रेक डाउन इज़ ऑल्सो अ साइन ऑन बोनस फॉर सेकेंड ईयर, एंड देन फाइनली कम्स द स्टॉक विच गेट वेस्टेड आफ्टर 4 ईयर्स। तो पहली साल में आपको जो सैलरी मिलती है वो होती है बेस पे की सैलरी एंड साइन ऑन बोनस। तो जब आप ऑफ़र लेटर साइन करते हैं किसी भी बड़ी कंपनी का, लाइक अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डोरडैश, ऊबर, तो ये लोग आपको साइन ऑन बोनस देती हैं। अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन L4 से L6 तक 25,000 से लेके $60,000 तक का साइन ऑन बोनस देती है जैसे ही आप ऑफ़र लेटर साइन करते हैं। तब बेस पे जो होती है इनकी वो वैरी करती है 130,000 विच इज़ $1,30,000 से लेके करीब करीब $1,60,000 तक बेस पे मतलब आपको हर महीने इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय 12। जो सेकंड होता है वो होता है साइन ऑन बोनस, विच मैंने बताया है। तो पहले साल और दूसरे साल आपको साइन ऑन बोनस मिलेगा और तीसरे साल से आपके स्टॉक वेस्ट होना मेनली चालू होते हैं। उससे पहले जो स्टॉक वेस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लाइक अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 स्टॉक मिले तो ईयर 1 में 5% स्टॉक वेस्ट होंगे, ईयर 2 में 15% स्टॉक वेस्ट होंगे, और ईयर 3 एंड ईयर 4 में बाकी के जो 40% स्टॉक बचे वो वेस्ट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईयर 1 बेस पे अगर आपकी बेस पे $140,000 है, विच इज़ $1,40,000,
और आपका साइन ऑन बोनस 25,000 है, तो आपकी बेस पे बनती है 140 + 25 विच इज़ 165K विच इज़ $1,65,000। तो ये आपकी पहले साल की सैलरी हुई। और पहला साल का जब एंड होगा तो आपके 5% के स्टॉक वेस्ट होंगे। तो अगर आपको सपोज़ फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर 100 स्टॉक मिले तो 5 स्टॉक आपको पहले साल के एंड पे मिलेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जितना पैसा स्टॉक का होगा एक का, उतना आपके स्टॉक वेस्ट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरे साल के एंड पे आपकी बेस पे तो सेम रहती है विच इज़ अगेन 140 के जो हमने एग्जांपल लिया, और आपका जो साइन ऑन बोनस है वो फिर ऐड हो जाता है दूसरे साल में विच इज़ $25,000। तो 165K तो आपकी बनी रही दूसरे साल में। तीसरे साल में आपकी बेस पे सेम रहेगी, लेकिन आपका साइन ऑन बोनस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो वेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा चालू हो जाएंगे। तो सेकेंड ईयर के एंड में 15% स्टॉक और वेस्ट हो गए होंगे, तो आपके 20% स्टॉक वेस्ट हो गए, और थर्ड ईयर में आपके बाकी के 40% स्टॉक वेस्ट होंगे, और फोर्थ ईयर में बाकी के 40%। तो इस तरह से ये ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर इन्होंने जो डिफ़ाइन किया है, इसलिए भी किया है कि एम्प्लॉय जो हैं वो अमेज़ॉन में या बड़ी कंपनी में बने रहें 4 साल तक, क्योंकि उनको अपने स्टॉक्स चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में साइन ऑन बोनसेस होते हैं आपकी बेस पे के साथ, और थर्ड और फोर्थ ईयर में आपके स्टॉक्स वेस्ट होते हैं बहुत सारे बेस पे के साथ। आफ्टर 4 इयर्स फिर आपकी सैलरी पैकेज बिल्कुल ही ख़त्म सा हो जाता है, सिर्फ बेस पे रह जाती है, साइन ऑन बोनस और स्टॉक्स ख़त्म हो जाते हैं। तो मोस्टली अगर आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ होते हैं 4 से 5 साल बाद या तो वो अपना सैलरी रीनेगोशिएट करते हैं, या फिर वो उस कंपनी को छोड़ने का मूड बनाते हैं और स्विच करने का मूड बनाते हैं, सो एज़ टू गो ऑन अ बेटर लेवल और गेट प्रमोटेड विद इन द सेम कंपनी। तो ये था सैलरी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अमेज़ॉन का। और अगर आपको और भी जानना हो लाइक एज एन स्टूडेंट इंडिया में F1 पे यहाँ पे हम कैसे आ सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे H1B के क्या ऑप्शंस होते हैं, H1B कैसे लगता है, कितने साल के लिए वैलिड होता है, या ग्रीन कार्ड प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें, तो मुझे को कमेंट्स में बताएं। और आप मेरे को अलग से पिंग भी कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें जानने के लिए। विदाउट एनी कन्फ्यूजन मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और इसके भी हम वीडियोस बनाएंगे कि हम F1 के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या OPTs मिलती हैं, कौन से कोर्सेज़ में एनरोल हों कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परमिट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रह के काम कर सकें। तो बने रहिए चैनल पे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या चाहते हैं मैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से कैसे और वीडियोज़ बनाऊँ। बट हम कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज़ आगे भी रिगार्डिंग वीज़ा स्टेटस और रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रोसेस। तो thank you for being on the channel, and hope you have a great day.